हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको केमिकल इंडस्ट्रीज़ में जो मैकेनिकल मेंटेनेंस का काम होता है तो उसके रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर के बारे में बताऊंगा। और ये जो काम करते हैं ज़्यादातर आईटीआई फिटर रहते हैं, वो मैकेनिकल काम करते हैं। दूसरा का बहुत सारा काम आता है, जैसे कि फैब्रिकेशन का काम रहता है, रिगिंग का काम रहता है, वो सब तो मैकेनिकल फैब्रिकेशन कॉन्ट्रैक्टर करते हैं। लेकिन जो जो पंप का सील रिप्लेसमेंट करना है, पंप का बेयरिंग फिट करना है, गास्केट चेंज करना है, वो सब जो जो मैकेनिकल रिलेटेड छोटे छोटे काम रहते हैं या तो टेक्निकल काम रहते हैं, वो क्या है कि आईटीआई अप्रूव जो पास होके जो फिटर बनते हैं वो सब ये काम करते हैं। तो उनके लिए इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इंटरव्यू में अगर आप जाते हो तो पहले ही पंप के बारे में बताएंगे, क्योंकि पंप तो काफ़ी यूज़ होता है। तो क्वेश्चन रहेगा कि पंप कौन कौन से टाइप के पंप, क्या पंप के ऊपर आपने काम किया है। तो आप बताओगे कि सेंट्रीफ्यूगल पंप, गियर पंप, रोटर पंप, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। तो ये सब क्वेश्चन रहता है और उसमें आपको पंप, जो पंप पे काम किया है उसका मेक भी आपको बताना पड़ेगा। और मेक के साथ अगर आपको मॉडल कुछ याद रहता है तो मॉडल भी बताओगे तो अच्छा इम्प्रेशन रहेगा। जैसे कि केएसबी का पंप है तो केएसबी का मॉडल बताए, खीम लाइन का पंप है तो खीम लाइन का मॉडल, माइक्रो फिनिश है तो 1K 0K, ऐसे जो मॉडल रहते हैं वो आपको बताना चाहिए। दूसरा पूछेंगे कि आपका पंप में अरेंजमेंट कैसा था, तो सील का अरेंजमेंट था कि ग्लैंड का अरेंजमेंट था। अगर सील का अरेंजमेंट था तो कौन कौन सी टाइप की सील आपने काम किया है, सिंगल मैकेनिकल सील, डबल मैकेनिकल सील, टेफ्लॉन वेलोसी और दूसरी जो कुछ भी सील आती है वो आपको बताना पड़ेगा। और अगर आप उसके बाद आपके ऊपर दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि आपने जो मैकेनिकल सील है उसमें फेस कौन सी है, मतलब कि स्टेशनरी फेस, रोटरी फेस कौन से मटेरियल की है। तो काफ़ी इंडस्ट्री में और केमिकल की प्रॉपर्टी के हिसाब से अलग अलग फेसिस रहती है, तो आप अलग अलग टाइप की फेसिस आपको इंटरव्यू में बताना पड़ेगा। दूसरा है कि अगर आपका पंप पे मैकेनिकल शाफ्ट फिट करना है, शाफ्ट पे मैकेनिकल सील फिट करना है, तो उसका रनआउट कितना होना चाहिए। तो उसका रनआउट आपको 0.08 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होगा तो सील डैमेज होने का चांसेस रहता है। दूसरा प्रॉब्लम सब आएगा पंप के रिलेटेड कि भाई फ्लो नहीं मिल रहा है तो क्या चेक करोगे। तो भाई फ्लो में नहीं आ रहा है तो पहले हम सक्शन प्रेस स्ट्रेनर क्लीन चेक करेंगे कि उसमें कुछ है कि नहीं। अगर वो ओके है तो टैंक में लेवल है कि नहीं, पंप का डायरेक्शन प्रॉपर है कि नहीं, वो सब चेक करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि अगर आपको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना है पंप का तो उसमें कौन कौन से चेक पॉइंट होते हैं। तो भाई चेक पॉइंट में है ऑयल चेक करने का, पंप का कंडीशन चेक करने का, हर नट बोल्ट चेक करने का, कोई लीकेज है कि नहीं चेक करने का, पंप का फाउंडेशन चेक करने का। उसमें काफ़ी सारा आपका विजुअल इंस्पेक्शन भी आएगा और काफ़ी सारा फिज़िकल इंस्पेक्शन भी होता है, जैसे कि नट बोल्ट टाइट करने का, ये सब चेक पॉइंट है। दूसरा पंप अलाइनमेंट मेथड, पंप कैसे अलाइनमेंट करते हैं, डायल गेज अलाइनमेंट, वो सब आता है। टाइप्स ऑफ कपलिंग कौन कौन सी है, इम्पिलर का टाइप कौन कौन से होता है, ओपन इम्पिलर, क्लोज इम्पिलर, सेमी ओपन, और ये सब कहाँ पे यूज़ होता है, वो क्वेश्चन आपको आ सकता है इंटरव्यू में। बाद में आता है टाइप्स ऑफ गास्केट, क्योंकि केमिकल इंडस्ट्री में केमिकल में अलग अलग टाइप के गास्केट यूज़ होते हैं। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि भाई अगर पानी की लाइन है तो कौन सा गास्केट यूज़ करेंगे, स्टीम की लाइन है तो कौन सा गास्केट यूज़ करेंगे, कोरोसिव मटेरियल है तो कौन सा गास्केट यूज़ करोगे। तो ये सब क्वेश्चन आ सकता है। और 150 रेटिंग और 300 रेटिंग की गास्केट की साइज़ अलग रहती है, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि वाटर में हम AF120 गास्केट चैम्पियन का यूज़ करते हैं, कोरोसिव मटेरियल में AF160 या टेफ्लॉन का गास्केट, स्टीम में AF154 या स्पाइरल गास्केट यूज़ करते हैं। दूसरा है कि अगर आपको पूछते हैं कि हेड पे कोई गास्केट चेंज करना है तो क्या क्या प्रिकॉशन लोगे, तो पहले तो लाइन को खाली करवाएंगे, हेड वर्क परमिट और लाइन ओपनिंग परमिट लेंगे। अगर हेड पे है तो स्केप फोल्डिंग का प्रिपरेशन प्रॉपर होना चाहिए। ये सब क्वेश्चन आएगा। और
जब गास्केट रिप्लेसमेंट करते हैं तो ऑपोजिट साइड के नट बोल्ट पहले खोलना पड़ेगा और उसके बाद ही गास्केट आपको चेंज करना है। नट बोल्ट का साइज़ आपको बताना पड़ेगा कि ये फ्लेंज में कितने साइड का नट बोल्ट रहेगा, और स्पैनर भी नट बोल्ट के हिसाब से आपको बताना पड़ेगा कि 5/8 का स्पैनर कब लगता है, आधे का स्पैनर कब लगता है। ये सब आपको इंटरव्यू क्वेश्चन में आ सकता है फिटर के लिए। दूसरा है कि बेयरिंग टाइप्स, अलग अलग टाइप की बेयरिंग यूज़ होती है। 6205, 6305, 2215 तो ये सब अलग अलग नोमेनक्लेचर वाली बेयरिंग है। तो उसका मीनिंग क्या होता है और कौन सी बेयरिंग कहाँ पे यूज़ होती है वो आपको बताना पड़ेगा। बॉल बेयरिंग कहाँ पे यूज़ होती है, रोलर बेयरिंग कहाँ पे यूज़ होती है। दूसरा है कि टाइप्स ऑफ परमिट रिक्वायर फॉर पम्प मेंटेनेंस। अगर आपको पम्प का मेंटेनेंस करना है तो कौन कौन सी परमिट होगी। तो पहले तो पम्प का मेंटेनेंस करना है तो आपको इलेक्ट्रिकल लॉकआउट कराना पड़ेगा। उसके बाद पम्प में अगर मटेरियल भरा हुआ है केसिंग में तो वो ड्रेन आउट करना पड़ेगा, तो लाइन ओपनिंग परमिट होगा। पम्प का मेंटेनेंस करने में ये 2 परमिट आपको लगता है। बिना लॉकआउट किए आपको पंप नहीं खोलना है। दूसरा है कि रिएक्टर मेंटेनेंस। तो रिएक्टर मेंटेनेंस में कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको रिएक्टर मेंटेनेंस में क्वेश्चन आएंगे मैकेनिकल सील इंस्टॉल किया है कि नहीं किया है। अगर किया है तो उसके पैरामीटर कैसे लेते हैं, तो उसके लिए मैंने पूरा वीडियो बना के ये चैनल पे डाला हुआ है। तो आपको मैकेनिकल सील रिएक्टर में कैसे इंस्टॉल करना है वो वहाँ से आपको मिल जाएगा। दूसरा है एसएस रिएक्टर में शाफ्ट फिटिंग कैसे करने का, उसका ब्लेड रिमूव डैमेज हो जाए तो उसका रिमूवल कैसे करने का, वो सब एसएस रिएक्टर में क्वेश्चन आते हैं। उसका फिजिकल इंस्पेक्शन कैसे करने का, विजुअल इंस्पेक्शन कैसे करने का, वो सब आपको एसएस रिएक्टर में ये सब क्वेश्चन आएंगे। दूसरा है कि वेसल एंट्री फॉर रिएक्टर मेंटेनेंस। अगर आपको बोलता है कि आपने वेसल एंट्री करना है अंदर मेंटेनेंस करने के लिए, तो क्या क्या से परमिट लगेगा और क्या क्या प्रिपरेशन रहेगा। तो कोई भी वेसल एंट्री में एंट्री करने के लिए पहले तो अपने को मोटर का कनेक्शन निकलवा देना है, तो वो हो गया अपना इलेक्ट्रिकल। बाद में कन्फाइंड स्पेस परमिट के लिए काफ़ी सारा रिक्वायरमेंट है, जैसे कि इनकमिंग और आउटकमिंग जितनी भी कनेक्टर लाइनें हैं उसको आपको खोल के पॉजिटिव ब्लाइंड लगाने का है। उसके बाद ये पूरे रिएक्टर में स्टीमिंग या कुछ अदर ट्रीटमेंट की वजह करके उसको प्रॉपर क्लीन करना है। उसके बाद सेफ्टी वाला आएगा और उसका एलईएल चेक करेगा, ऑक्सीजन पैरामीटर चेक करेगा। ऑक्सीजन अपना 19.5 से 20.5 के अराउंड होना चाहिए। इतना ऑक्सीजन होगा उसके बाद ही आप वेसल एंट्री कर सकते हो। वेसल एंट्री करने के लिए दूसरा कन्फाइंड स्पेस परमिट लगता है। तो ये सब पैरामीटर ओके होगा उसके बाद ही सेफ्टी वाला आपका कन्फाइंड स्पेस परमिट देगा। उसमें आपको सेफ्टी बेल्ट पहन के ही अंदर उतरना है, क्योंकि अगर कुछ होता है तो आपको सेफ्टी बेल्ट की मदद से आपको निकाल सकते हैं। तो ये सब आपको इंटरव्यू क्वेश्चन में आपको पूछेंगे वेसल एंट्री में क्या क्या करना है और कौन कौन से प्रिकॉशन लेने के हैं। दूसरा है टाइप्स ऑफ इजेक्टर। इजेक्टर कितने टाइप के होते हैं। वैक्यूम नहीं आता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है इजेक्टर में। तो वैक्यूम नहीं आता है तो इजेक्टर की नोजल चेक करना पड़ता है, कंडेंसर में प्रॉपर कूलिंग होता है कि नहीं होता है। प्रेशर टेस्ट ऑफ सर्किट, जैसे कि आपको कोई सर्किट में वैक्यूम नहीं आता है तो उसको कैसे चेक करेंगे, तो उसको हमको ब्लाइंडिंग करके प्रेशर टेस्ट करना पड़ेगा। और बाद में बबल सॉप की मदद से चेक करना पड़ेगा कि कहीं पे लीकेज है कि नहीं। अगर लीकेज है तो उसको अटेंड करना पड़ेगा, और ऐसे ही पूरा प्रेशर टेस्ट होल्ड होता है तब तक आपको चेक करना पड़ेगा। बाद में दूसरा आता है टाइप्स ऑफ पाइपिंग मटेरियल, एसएस मटेरियल, एमएस, बाद में एमएसपीटीआईपी, एचडीपी पाइपिंग, पीपीआरसी पाइपिंग, वो सब पाइपिंग मटेरियल रहता है। टाइप्स ऑफ वाल रहता है, एसएस वाल, एमएस वाल, बॉल वाल, ग्लोब वाल, पिस्टन वाल, बाद में एमएसपीटीआईपी वाल, अलग अलग पीपी वाल, अलग अलग टाइप के वाल रहते हैं। सेफ्टी वाल मेंटेनेंस, सेफ्टी वाल का मेंटेनेंस कैसे करना है तो उसका वो आपको देखना पड़ेगा। अगर कंडेंसर लीकेज का प्रॉब्लम है तो आप कैसे चेक करोगे, तो कंडेंसर के लिए मैंने पूरा वीडियो बना के डाला है, तो वो आप देखोगे तो आपको पूरा उसका आंसर मिल जाएगा। ग्रेफाइट कंडेंसर मेंटेनेंस के बारे में भी मैंने पूरा वीडियो डाला हुआ है। वर्टिकल सेंट्रीफ्यूगल पंप का मेंटेनेंस, तो उसके लिए भी मेरे चैनल में पूरा वीडियो है वर्टिकल सेंट्रीफ्यूगल पंप का मेंटेनेंस का। बाद में आता है टाइप्स ऑफ पुली। पुली कितने टाइप की रहती है, टाइप्स ऑफ बेल्ट।
अलग अलग बेल्ट रहते हैं वो आएगा। स्पार्क टेस्ट किया है कभी क्लास 10 रिएक्टर में, वो क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बना के रखा है, तो आप देख सकते हो स्पार्क टेस्ट कैसे करते हैं। थिकनेस टेस्ट आपको कभी भी कोई भी टैंक है या रिएक्टर है उसका ईयरली या 2 ईयरली थिकनेस टेस्ट लेना पड़ता है, तो वो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग मशीन से थिकनेस टेस्ट रहता है, तो वो भी आपको इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन से मशीन से आप थिकनेस टेस्ट लेते हो। दूसरा आता है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन में रोटेटिंग इक्विपमेंट में चेक किया जाता है, जैसे कि ब्लोअर है, पंप है, एटीएफ है, तो हमेशा वाइब्रेशन 3 डायरेक्शन में चेक होता है, एक वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, एक्सियल। अगर आपका पंप का वाइब्रेशन चेक करना है तो पंप में बेयरिंग हाउसिंग में 2 जगह पे बेयरिंग रहती है, तो उसमें आप बेयरिंग जहाँ पे रखा होता है वहाँ पे वर्टिकल, एक्सियल, हॉरिजॉन्टल में चेक करना पड़ेगा। और वैसा ही मोटर में जहाँ पे बेयरिंग रहती है तो वहीं पे आपको वाइब्रेशन चेक करना पड़ेगा। और वाइब्रेशन का कंपैरिजन कैसे करना है, तो उसके लिए एक वाइब्रेशन का स्टैंडर्ड है, आईएसओ स्टैंडर्ड है, उसमें आपको मोटर की साइज़ के हिसाब से बताया हुआ है कि अगर आपकी 0.0 से 15 किलोवाट की मोटर है तो उसमें आपको कितना वाइब्रेशन होना चाहिए। तो आपका जो वाइब्रेशन आता है वो पैरामीटर आपको वो स्टैंडर्ड के हिसाब से मैच करना पड़ेगा, तो आपको पता चलेगा कि आपका सेटिस्फैक्टरी वाइब्रेशन है या अनसेटिस्फैक्टरी वाइब्रेशन है। अगर आपका पैरामीटर से ज़्यादा वाइब्रेशन आता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो जो कुछ भी उसका प्रॉब्लम है वो आपको सॉल्व करके वाइब्रेशन को अपने रेंज में लाना पड़ेगा। तो ये वाइब्रेशन के रिलेटेड भी इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है फिटर के लिए। दूसरा, ऑयल। आपको पूछा जा सकता है कि आपको गियर बॉक्स में ऑयल कौन सा डालना चाहिए, कौन सा आता है, तो गियर बॉक्स में अलग अलग टाइप के ऑयल रहते हैं, जैसे कि 220, 320 ऑयल रहता है। पंप में भी अलग अलग टाइप के ऑयल रहते हैं, 68, 150। अगर आपका मीटरिंग पंप या पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है तो 20W40, 460 ऑयल, अलग अलग टाइप का पंप रहता है। आपने काफ़ी सारा देखा कि हाइड्रोलिक सिस्टम में का पावर पैक रहता है, उसमें भी ऑयल रहता है, उसमें 46 ऑयल रहता है। दूसरा, ग्रीस। आपको अगर ब्लोअर की बेयरिंग में ग्रीस लगाना है तो हाई टेम्परेचर ग्रीस यूज़ करना चाहिए। और अगर आपको दूसरी कोई एप्लीकेशन के लिए ग्रीस यूज़ करना है तो उसके लिए आपको जनरल पर्पस ग्रीस यूज़ करना पड़ेगा। तो ऐसे ये ऑयल का लुब्रिकेशन के बारे में भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा है कि कैलकुलेशन ऑफ मैकेनिकल सील। ये जो क्वेश्चन है वो आपको अगर आप फिटर हो तो आपके सामने आएगा ही कि मैकेनिकल सील का कैलकुलेशन कैसे करने का। तो मैकेनिकल सील का कैलकुलेशन का पूरा वीडियो मैंने बना हुआ है, सिंगल मैकेनिकल सील, डबल मैकेनिकल सील, अलग अलग टाइप की सील में कैसे कैलकुलेशन करना है, वो पूरा वीडियो मेरी चैनल में है। मैं सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।